तो इस एपिसोड की शुरुआत वहाँ से होती है जहाँ से हमने पूरी सीरीज़ को ख़त्म किया था, यानी हमारे ख़त्म होने से। तो हम जाते हैं और हमारा सारा रिसोर्स कलेक्ट करते हैं। तभी हमारे लिए एक ये खतरनाक से स्केलेटन भैया मिल जाते हैं, तो हम इनको हाय बोलते हैं और यहाँ पे इनके भाई भी थे। तो पहले मैं कुछ खा लेता हूँ ताकि मेरी हेल्थ बढ़ जाए, फिर मैं इन लोगों को बताता हूँ। पता नहीं क्यों मैं इन दोनों पे हमला करने के लिए तुरंत ही चला जाता हूँ और ये दोनों मिलकर मुझे ऐसा धोते हैं कि इतना ख़राब धोते हैं कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ एक हार्ट पे ज़िंदा बचता हूँ। तो मैं सोचता हूँ अभी नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन फिर से हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं और पता नहीं मैं क्या सोच रहा था कि मैं पूरा ट्री तोड़ देता हूँ और ये मुझे मार मार के लो गया। हम फिर से मर गए हैं हमारी सीरीज़ में एक और बार। तालियां होनी चाहिए। तो मैं जल्दी से जाके अपने रिसोर्स को कलेक्ट कर लेता हूँ और फिर देखते हैं कि वो दोनों तो रिस्पॉन हो चुके हैं। तो मैं कुछ खेती बाड़ी करने के लिए निकल जाता हूँ, लेकिन हमारे सीड ख़त्म पड़ जाते हैं। तो मैं सोचता हूँ चलो कुछ नहीं तो ये चिकन ही सही। तो हम जाते हैं और हमारे लिए फूड इकट्ठा करते हैं। तो यहाँ पे मेरी एक्स टूट जाती है, तो मैं एक नई एक्स बनाता हूँ और इसी के साथ हमारे लिए वूल मिला था, तो हम उससे बेड बना लेते हैं अपने लिए और एक चेस्ट, ताकि हम हमारा सामान स्टोर कर पाएँ। फिर निकल जाते हैं हम अपनी जर्नी पे। तो यहाँ पे मुझे कुछ और जानवर मिलते हैं, तो मैं उनको मारता हूँ। तभी रात हो जाती है तो हम सो जाते हैं। तो फिर देखते हैं हम कि अगली सुबह क्या होता है। तो ये सुबह हो चुकी है और मैं फिर से अपने लिए कुछ खाना इकट्ठा करता हूँ। तभी मुझे ये भैया मिल जाते हैं जो पता नहीं क्या बेच रहे थे, लेकिन मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ तो ये भाग जाते हैं। तो मैं पूछता हूँ भाई बता दे, तो ये बताते हैं कि मैं कूड़ा कचरा बेच रहा हूँ। तो मैं इनको मार देता हूँ। फिर इनकी ये भेड़ बकरियाँ मुझे मारने लगती हैं, तो मैं इन्हीं की लड़ाई इन्हीं से करवा देता हूँ, लेकिन पता नहीं डैमेज मुझे क्यों मिला। तो पास में ही मुझे मिला था एक पम्पकिन, तो मैं उसको उठाता हूँ और हम निकल जाते हैं कुछ लकड़ियाँ काटने के लिए, क्योंकि अब हम जाने वाले हैं माइनिंग के लिए। तो हमारे लिए जो रिसोर्स ज़रूरी है वो हम ले लेंगे और बाकी हम रख देंगे इस चेस्ट के अंदर। तभी मुझे एक चिकन दिखता है, तो मैं उसको लालच दे के बुलाता हूँ। यहाँ पे देखिए मुझे चिकन मिला है, तो मैं इसको लालच दे के बुलाता हूँ और ये काम ख़त्म इसका। फिर मुझे ये स्पॉट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं यहाँ से माइनिंग स्टार्ट कर देता हूँ। पहले मैं सोच रहा था कि स्टेयर डिगिंग करूँ, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए मैं स्ट्रेट माइनिंग का प्रेफर करता हूँ। तो हम थोड़ा सा पहले स्टेयर केस बना लेते हैं ताकि हमारे लिए एरिया हो जाए नीचे जाने के लिए। और मैं फिर सोचता हूँ कि मैं गेट लगा दूँ ताकि और कोई ज़ॉम्बी वगैरह अंदर ना आ पाए। तो मैं जल्दी से जाता हूँ और एक डोर बना लेता हूँ और बाकी फर्नेस, क्योंकि हम जो हमारा खाना लाए थे उसको हम लोग पका सकें। तो मैं जल्दी से यहाँ पे डोर लगा देता हूँ और अंदर जाते हैं तो हमारा खाना भी पक चुका है। तो हम जाएंगे अब स्ट्रेट डिगिंग के लिए, क्योंकि ये सबसे सरल और अच्छा रास्ता रहता है। तभी हमारे लिए शुरुआत में कुछ कोल मिल जाता है, तो मैं कोल से अपने लिए टॉर्च बना लेता हूँ और अब हमारे लिए अंधेरे में दिक्कत नहीं रहेगी। फिर मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारे लिए कोई केव मिल जाए ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए डायमंड फाइंड करने के लिए। अभी मुझे आयरन नहीं मिला है, लेकिन कोल मिल गया है। तो हम जल्दी से इसकी टॉर्च बना लेते हैं और फिर मैं कुछ और लैडर्स बना लिए थे ताकि हम ऊपर नीचे आ जा सकें। तभी हम और स्ट्रेट डिग डाउन करते हैं जब तक कि हमारे लिए डायमंड ना मिल जाए। तो यहाँ से हम सीधा अब डायमंड आर्मर और टूल्स के साथ ही बाहर निकलेंगे। तो मैं जल्दी से यहाँ पे थोड़ा और डिग कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लैडर्स लगाता जा रहा था ताकि हम नीचे ना रह जाएं। तो मैं कुछ और लैडर्स लाया था अपने साथ, तो हम वो भी लगा देते हैं। फिर हम सीधा नीचे और जाते जाते हैं। तो अगली वीडियो में हम जाएंगे विलेज फाइंड करने के लिए, क्योंकि हमारे लिए अपने न्यू प्रोजेक्ट के लिए विलेजर्स की ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही साथ हमारे लिए हमारे आर्मर में जो एन्चेंटमेंट लगते हैं उसके लिए विलेजर्स की ज़रूरत होगी। तो हम लोग पहले यहाँ पे रोशनी कर देते हैं और हम लोग और नीचे जाते जाते हैं जब तक कि हमारे लिए डायमंड ना मिल जाए। तो इसमें डायमंड मिलते हैं शायद से वाई लेवल 58 के आसपास, माइनस वाई लेवल 58 के आसपास मिलते हैं। तो हम लोग वहाँ तक जाएंगे। पहले तो मैं ये सोच रहा हूँ कि कोई केव मिल जाए तो थोड़ा इजी पड़ जाएगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ता है। और पास ही में मुझे एक रूइन भी मिली थी, तो मैंने वहाँ जाना प्रेफर नहीं किया, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कितनी ज़्यादा डेंजर होता है जब आपके पास आर्मर ना हो और कोई टूल्स ना हो तो रवीन में जाना। तो यहाँ पे हमारा पहला आयरन ओर मिल चुका था,
तो मैं जल्दी से उसको माइन करता हूँ। यहाँ पे सिर्फ एक ही था, तो मैं सोचता हूँ कि कुछ और मिल जाते, लेकिन अब हमारे लिए 2-3 और चाहिए ताकि हमारा एक पिकेक्स तो बन ही जाए। तो मुझे कुछ दिखता है, लेकिन ये क्या है? तो हम देखते हैं यहाँ पे एक छोटा सा केव मिल गया है शायद हमारे लिए। तो हम इसको जल्दी से एक्सप्लोर करने के लिए और नीचे जाते हैं। तो मैं उसको एक्सप्लोर कर ही रहा था, लेकिन वहाँ पे मुझे कुछ नहीं मिला। तो मैं और नीचे चला जाता हूँ और यहाँ पे हम देखते हैं कि डीप स्लेट्स आ गए हैं। तो हम लोग जल्दी से यहाँ पे और माइन करते जाते हैं। और मैं बहुत ही ज़्यादा नीचे आ गया था, मैं लेवल 2 पे आ गया था। तो इसके बाद हमारी माइनस लेवल चालू हो जाएगी। यहाँ पे कुछ नहीं था, वो सिर्फ छोटी सी रवीन टाइप की थी जहाँ पे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। तो मैंने वहाँ जाना प्रेफर इसलिए नहीं किया क्योंकि वहाँ पे और भी ज़्यादा खतरा था और वहाँ पे कोई भी ओर्स नहीं मिले हमारे लिए, ना ही आयरन। तो मुझे लगा नहीं था कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी होगी, मुझे यहाँ पे एक छोटी सी केव मिल जाती है। तभी मैं देखता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा लावा है, तो मैं पता नहीं क्या सोचता हूँ और मैं लावे के पास जाने की सोचता हूँ। और मैं इसको डर से मतलब अब पता नहीं मैंने क्या सोचा था, लेकिन मैंने उसको बंद कर दिया क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि मैं इससे जल ना जाऊँ और हमारी सीरीज़ यहाँ पे एंड ना हो जाए। लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि वहाँ पे अंधेरा हो जाता है और नीचे एक केव थी पूरी की पूरी। फिर मैं देखता हूँ कि वहाँ पे अभी भी कोई ज़ॉम्बी वगैरह नहीं है, तो मैं इसका फ़ायदा उठाता हूँ और जल्दी से उसको एक्सप्लोर करने लग जाता हूँ। तो यहाँ पे हम एक्सप्लोर कर ही रहे थे कि मुझे अपने कुछ और आयरन ओर मिल जाते हैं, तो मैं जल्दी से जाता हूँ और उनको माइन कर लेता हूँ। तो मुझे 2 और आयरन ओर मिल गए थे जिससे हम हमारी आयरन की पिकेक्स तो बना ही सकते थे। फिर मैं निकल जाता हूँ केव एक्सप्लोर करने के लिए और हमारे आयरन को हम स्मेल्ट करने के लिए रख देते हैं। लेकिन मुझे इस केव में ज़्यादा कुछ नहीं मिला था, बस 1 ही 2 डायमंड मिले थे। तो मैं और ज़्यादा इसको एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाता हूँ, तभी मुझे कुछ और मिलते हैं आयरन ओर, तो मैं इनको भी माइन कर लेता हूँ। फिर हम जल्दी से जाएंगे अपनी पिकेक्स बनाएंगे। तो हम देखते हैं कि केव बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी, तो हम इसको एक्सप्लोर करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।